कितने की हत्या हो चुकी है? कितने की हत्या नहीं, हाथ पैर टूट चुके हैं उनके। और एक बार पहली बार बता दूं, ये पिछले साल वाले ये वही हैं जो हमें इत्तेफाक से वापस मिल गए हैं। क्या लड़ तो कुछ नहीं है, बेस बोले लेके खड़ी रहती है। तो कुंवारी लड़कियां वाकई में इनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? कुंवारे लड़कों को, हाँ ये तो प्रथम ने भाई को लेकर आए ताकि इसकी शादी हो सके। लुक एट दिस फेस। ताकि मेले के अंदर सिर्फ ये चीज खराब है कि वो लड़कियों को चांस मिल जाता है लड़कियों को छेड़ने के लिए, मतलब गवार टाइप से लड़कियों को छेड़ना, उनको टच करना, और इसमें पता चल जाता है कि लड़कों को कितनी बार पड़ती है। मत छोरा छेड़े ने, अरे यार मैं तो छेड़े में दबाया था, मारने कूटने शुरू हो गया, गलत बात है। होता है हमने शॉर्ट खाए थे, उसके 1 साल बाद में मेरी शादी हो गई। अरे तेरी हुई मेरी दोनों ही भैया, तो तू भी शॉर्ट खा मेरी तरह। तो बाकी 10 साल में इस बार मेला अच्छा नहीं है क्योंकि लड़के वगैरह जो है वो बहुत तेज मारते हैं। पंगा से होता पंगा करने के लिए आए यहाँ। डीजे विजे कुछ भी नहीं है। डीजे भी नहीं है। आज की जो प्रचलित गर्ल्स है वो हर कोई लेके डंडा लेके चलाने लग जाती है, बट इनके हस्बैंड को पड़ गई अभी। फिर ये जो मेला है उसका प्रचलन ही खत्म हो जाएगा। जी, आपने मुझे देखा तो आपको लगा कि ये वाकई में पहले वाले ये है जो? हाँ ये पता चला था, मुझे लगा था कि आप पहले वाले ही हो। और इनसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? इस बार इतना अच्छा नहीं लगा था बिकॉज इस बार क्राउड बहुत बेकार था, लड़के सर पे गिर रहे थे। इस बार इतना सर पे गिर रहे थे। इस बार इतना कोई क्राउड अच्छा नहीं था, पहले बहुत अच्छा था पर अब क्राउड बेकार है। इस बार इतना अच्छा नहीं लगा। और जो ये झांकियाँ आती है, आपको लगता है हमें भी बनना चाहिए, आपको भी बनना चाहिए? नहीं, मुझे अब क्रेज नहीं था। नहीं अब नहीं है क्रेज। राधा कृष्णा नहीं बनना? हाँ अब नहीं बनना, पहले था, बनाया नहीं घर वालों ने, अब नहीं है क्योंकि वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, माहौल बेकार हो गया। अब अगर ऐसे चलता रहा तो आगे लगता है ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये बंद हो जाएगा अगर सही अगर नहीं रहा। हाँ ये 1 साल या 2 साल में बंद हो जाएगा। ये क्राउड आता है लड़कों का बहुत सारा, जब आप चलते हो आपको कैसा फील होता है? जब वो बेकार फील होता है, अनकंफर्टेबल। तो बंद होगा वैसे भी। यही चीज ये चीज कह रहा हूँ। ये सबसे बेकार माहौल हो गया है यहाँ पर। बहुत अच्छा हमें क्रेज रहता था कि भाई धिंगा गवर आएगी, बैदमार होगी। इस बार बैदमार भी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी हमारे से लकड़ी छीन रही है, तो हम हमारी सेफ्टी कैसे करेंगे? ये हमें सबसे बेकार लगा है। बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर ही नहीं निकले दे रहे, खड़े नहीं होने दे रहे। भाई मेरा किस बात का? लड़कियों को भगा रहे कि घर जाओ अपने। तो ये मेला नहीं रहेगा, बस 1-2 साल है, फिर नहीं रहेगा। लोगों को देखते हो जैसे आपको वापस मिल जाते कभी कभार धिंगा कवर में, तो आप कैसा मतलब रिएक्शन होता है आपका? हैप्पी रिएक्शन होता है मेरा। पहले तो मतलब 4:30 तक हुआ था, अब तो इतना 1 बजे तक ही जल्दी खत्म हो गया था। पहले से काफी बड़े हो गए हैं आप। क्या लड़ तो कुछ नहीं है, बेस बोले लेके खड़ी रहती है। बहुत पूरे साल भर की खुन्नस यहीं पे निकालती है, वो वाली बात है। मेरे बहुत खर्चा हो गया, पिछली बार आया था घड़ी टूट गई, इस बार घड़ी भी नहीं पहन गया मैं। आपको क्या लगता है कि आपको दोस्तों के साथ आना चाहिए था कि आपके बहनों के साथ? दोस्तों के साथ आया था, बहुत बुरा मार पड़ी इसलिए इनके साथ आया हूँ। इस बार बच के जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम लग रही है। ये कहाँ से लेके आया? बैत कहीं तोड़ के लेके आए? पेड़ से? ये झंडे की कहाँ से मिले आपको झंडे? हमने दुकानों से उतारी है। ये मेले को लेकर काफी मान्यता है। लोगों का कहना है कि यहाँ शादियाँ हो जाती है। लास्ट ईयर ही हमारे एक भाई की शादी हुई थी यहाँ पे बेत खाने से, तो इसलिए हम अपने भाई को लेकर आए ताकि इसकी शादी हो सके। लुक एट दिस फेस, ताकि इसकी शादी हो। मेरा क्वेश्चन है कि जब किसको बैत पड़ती है उसकी हाँ, शादी जल्दी हो जाती है, और जो बैत मारती है उनकी भी शादी होती है या नहीं होती? तो अभी दूसरों की करवानी है। और अभी तक क्या देखा है? अभी तक मैंने जब भीड़ देखी उसके अलावा और कुछ नहीं देखा है। बन के सदस्य के कान्हा जी और जो ये आते हैं भगवान बन के, जो आप देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई। आपको अगर ये मौका मिले अगर बनने का, क्या बनोगे आप? काली माता ऑफ कोर्स। बाहर से भी लोग आ जाते हैं, जैसे लड़के आ जाते हैं और अफरा तफरी कर देते हैं, मतलब पूरे भीड़ की अफरा तफरी। लग रहा है कि कभी इनसिक्योरिटी फील होती है? बहुत होती है। कुछ लोग छेड़ के जाते हैं, टच करके जाते हैं, किसी तरीके से मतलब अब्यूज भी करते हैं। जब भी आपने देखा जिस तरह से वो बोल के जा रहे थे, छेड़ के जा रहे थे, बहुत गलत है यहाँ पे। मेले के अंदर सिर्फ ये चीज खराब है कि वो लड़कियों को चांस मिल जाता है लड़कियों को छेड़ने के लिए, उनको स्टॉक करने के लिए। और लड़कियों को लगता है कि मारने का भी मौका मिलता है। ऑफ कोर्स मिलता है। इसमें जब उनको गुस्सा निकालना होता है, ये देख लो भी, आप खुद देख सकते हो, और उनको अपना गुस्सा निकालने का भी मौका मिलता है। कितनों को कैप्चर करे कैमरे में, हर एक पूरा करें। जो भी आपको दिख रहा है एटलीस्ट आप उनको तो कर ही सकते हो। जी।
और ये चीज बदलनी चाहिए, बाकी बदलनी चाहिए कि नहीं ऑफ कोर्स बदलनी चाहिए, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ताकि एक लड़की आराम से घूम सके। चाहे मेला है तो ऑफ कोर्स वो अकेली भी घूम सके, बट आप फिलहाल अकेला कोई नहीं घूम सकता। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से तो ऑफ कोर्स नहीं घूम सकता। टूटी छोर हमारे गलत है कि गलत ही दे यार तो, और टेलीकास्ट होना चाहिए, बात जनहित में जारी होना चाहिए। जी की तीजड़े पूजे नहीं मारिया भी नहीं करे, जी की नहीं पूजेगा मारिया करे, आ तो गलत बात है यार। अरे तिजड़ियाँ जो कुंवारी लड़कियां उनके बैग छीन रही है, ये सबसे बड़ा अच्छा काम है यार। अरे पुलिस प्रशासन का सबसे बेस्ट काम है, पुलिस प्रशासन का सबसे बेस्ट काम है कि वो खोज रही है। बाकी अगर होवे तो पुलिस माता जाए कि छोरा मत छोरा छेड़े छोरे ने। अरे यार मैं तो छेड़े में गई थी दबाया था, मारने कूटने शुरू हो गया, गलत बात है। पुलिस मिली मिनटी ने अपन का ही नाम है गोलियर पॉल करने, जब मैं मैडम ने अप्रिशिएट करी, मैं अच्छी बात करी, आप इनसे आपने लकड़ी ली कि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैं मारे मार दुख नहीं आएगी। और होना चाहिए बात टेलीकास्ट, और सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए आज। अरे हम अपील है यार, अपील कोई बोले नहीं, मारने जिगरो खूब है, मैं बोल गया यार। मेरे को लग रहा है कि आपको मार जबरदस्त पड़ी, इसलिए आवाज आई। सिर्फ चार खाई ऊपर कहीं एक रीति रिवाज उल्लंघन हो नहीं, जरा बड़ा दुख होया करे। नेगेटिव एटीट्यूड मत ले जाए, होता है मार पड़े ना मतलब मार पड़न मतलब वो नहीं है, जिन प्रथा ने नहीं उन्हें प्रथा रे विरुद्ध जा रही है सब जना। आजकल तो जमाना ही जी है, क्या हो सके भैया हमने तो पूछी, अरे कटे मेहंदी कटे 16 दिन बाद कटे सब। अगर तो मान लो तो मतलब शौक आवे खाओ, शौक आवे भाओ मत, ये चीज वो कहते हैं लोग, आपको क्या लगता है? नहीं आना चाहिए, सही बात है, नहीं आना चाहिए। तो आओ बच्चे मॉल बढ़िया मॉल होना चाहिए, तो और खराब हुए वही करनी जाओ बजे। और जब ये ऐसे लोग मिलते हैं, जब आपको ये इस मेले में देंगा गवर में, आपको इरिटेटिंग लगता है, कैसा लगता है? इरिटेट लगता है, प्लस इनको मारो, इतना मारो कि मतलब दूसरे में मेले में ही नहीं आए। वो दीना गवर की मान्यता है वो जो पूरी खराब कर रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। काफी कुछ बदल गया है बहुत। इस साल तो बहुत फीका फीका पहले जैसा माहौल ये लोग कवारी लड़कियां को नहीं, ये डरने वाने लगते हैं। अकेले आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, अकेली लड़की को देखेंगे ना तो छेड़ेंगे उल्टा, नहीं मारनी चाहिए ना लड़की, तो भी उसको बोलेंगे मुझे मार। छू भी लेते हैं उनको, छू भी लेता है, सही बोला आपने, ऐसे टच से होके कि चलेंगे वो। प्लस लड़कियों को बाहर निकलने ही नहीं देते फिर पेरेंट्स, इसके लड़कों के कारण ही बंद करवाते हैं। वैसे कितने सालों से आ रहे हैं आप? हमको हो गए कम से कम 15-20 साल, हम यही पर रहते हैं, इसी गली में कुमार के रहते हैं हम। अभी देंगा गवर आता है, आप इसको डेट को कैलेंडर में सेव करके रखे हो कि हाँ इस दिन को मैं जाऊंगी सेव करके रखते हैं, प्लस है ना इंतजार करते हैं कि कब जिंदा गवर आएगी, कब हम एंजॉय करने जाएंगे। ये तिजड़ियाँ है जो कुंवारी लड़कियों से बैत ले रही है, ये जो चीज है आपको क्या वाकई में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? अच्छा नहीं लग रहा है, बट रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो फिर वो सही है। जोधपुर के जो बाहर की लड़कियां हैं ना, जो मतलब गवार टाइप से लड़कियों को छेड़ना, उनको टच करना, इनकी वजह से ही प्रशासन उनको दूर करती है। हमारे जोधपुर के लड़के ऐसे नहीं है, और जो समझदार होते वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। यहाँ जोधपुर के अपने एक भी लड़के ऐसे नहीं, जो भी है सब बाहर के आ रहे हैं, जो भी है ये माहौल खराब कर रहे हैं, सब बाहर के आ रहे हैं। शहर के लोग फिर भी समझदार हैं, बस समझदार, उनको मालूम है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, तो क्या बताए, उसे एंजॉय आता है, मजा आता है, हम थोड़ा घूमते हैं, मजा आता है, लोगों को मारने में मजा आता है, लोगों को मतलब ऐसा फ्रेंडली थोड़ा सा मारेंगे, वो लोग लगता है कि ज्यादा मार देंगे, ज्यादा नहीं मारेंगे, हमको पता है ज्यादा लगती है लड़कों को भी। मेला किस तरह आप देखते हैं? बड़े उत्साह से देखते हैं, जोधपुर का प्रसिद्ध मेला है। लड़कों को बेंत मारते हैं तो उनकी शादी हो जाती है जल्दी। जब भी बेतमार मेला या धींगा गौर आता है, तो जब भी हम सोचते हैं कि लड़कों को मार पड़ती है, तो लड़कों को मार पड़ती है, तो आपको अच्छा लगता है जब लड़के मार खाते हैं? आपको क्या लगता है? एक दिन की तो बात है, मार पड़ती है। नहीं, ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे अच्छा भी लगता है। और एक और एंगल है कि जो होती है, जो पूछती हैं, उनसे अगर मार खाते हैं तो उनके हाथ से अगर खाते हैं तो शादी जल्दी होती है। और लड़कियां जो गणगौर पूजा नहीं करती है, तो वो क्यों मारती है? आपको क्या लगता वो अपने सिर्फ एक दिन का शौक पूरा करने के लिए मार खाती है। और जब भी ये धींगा गौर आता है, बेतमार मेला, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट कैसे बढ़ जाती है कि हाँ? तो क्या है कि जोधपुर का मेला है, पूरे अपने मतलब इंडिया का फेमस है, मतलब ये एक ही मेला होता है जो जोधपुर में होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई अच्छी बात है कि अपनी जो कल्चर है वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसा देखा जाए तो एक मेला है, और इसमें पता चल जाता है कि लड़कों को कितनी मार पड़ती है। और कभी हर साल आते हो आप? हर साल आता है। और लास्ट बार कितने लड़कों को मारा था आप? एक्चुअली मैं तो मारते नहीं, हम तो सिर्फ देखने का काम करते हैं, ऐसा है। और आप
हाँ हम भी अब दोनों आप साथ में आते हैं? हम दोनों सिस्टर्स हैं। परिवर्तन हुआ है कि जब बेद खाते हैं तो नहीं, लेकिन ये बहन जो बच्चियां लेके आ रही है वो बिल्कुल गलत है। क्यों बच्चियां कोई गवर की पूजा करती नहीं है, वो इस बारे में समझती नहीं है एक बहन हाथ में क्यों लेते हैं। एक्चुअल जो 16 दिन तक पूजा करती है और 16 दिन तक गवर पूजती है, अखंड गवर पूजती है, उन्हीं को ही बैत हाथ में लेके चलने का अधिकार। मारने का नहीं है, सिर्फ बैत हल्की सी टच करते हैं, मारने की कोई प्रथा ही नहीं है। लेकिन ये प्रथा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि बाहर की बच्चियां आती है और वो मारती है और उसका प्रथा का उल्लंघन कर रही है और मेला अलग जगह डाइवर्ट होने जा रहा है। बच्चियों का हो गया, जो ये जो ग्रुप बना के लड़के चलते हैं हुआ करते हैं, वो तो आपको क्या वो भी बिल्कुल गलत है। पहले तो ऐसा नहीं था, ये अभी क्यों होने लगा है, ये बिल्कुल गलत है। बनाया जाता है? अगर तिजनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अगर कुंवारी लड़कियां आ जाएगी, आप सोचिए इस मेले की क्या प्राथमिकता हो रहेगी। और ये जो माहौल बन रहा है काफी जो बदल गया, आपको क्या लग रहा है? जब भी आप पहले साल आते थे, पिछले साल कई सालों से आ रहे हो। कुछ नहीं हुई साहब, वही दंड है, वही मार है, वही टांग है, वही डंडा है, बस हमारा जीवन बदलना है, बदल नहीं रहा है। और आपको लग रहा है कि जो बैत बढ़ती है वो शादी जल्दी हो जाती है? नहीं नहीं, ये होता है। हमने शॉर्ट खाए थे, उसके 1 साल बाद में मेरी शादी हो गई। अरे तेरी हुई, मेरी दोनों हुई भैया। तो भाई शॉर्ट खा, मेरी लड़कों को बैत बढ़ती है तो लड़कों की शादी हो जाती है। और ऐसा कुछ नियम है कि भाई जो लड़की जो मार रही है, क्या उसकी भी शादी हो जाती है? नहीं, उसकी नहीं होगी। अगर बुरी तरीके से मारे तो नहीं होगी, प्यार से मारेगी तो हो हमारे जाएगी। मन से जो गाली निकलते हैं उसके तहत तो नहीं होगी भैया। बाकी में आप इंजॉय करते हो इस मेले को? बहुत इंजॉय करो सर, बहुत इंजॉय, मजा आ गया। नफरेबाजी ज्यादा हो गई है। चवन्नी बाहर से आना, अदर लड़के बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, बाहर से कोई भी आने लग गए हैं। इस चक्कर में इस बार मेला सुस्त ही लग रहा है, फीका लग रहा है ना? फीका लग रहा है। डीजे विजे कुछ भी नहीं है, डीजे वीजे भी नहीं है, पहले डीजे था। पहले घर पे बनाया और हमने। जो ये आपने घर पे बनाया, ठीक है। जो हमारे लड़के होते हैं उनको बैत लगती है तो उसकी शादी हो जाती है। गवर्नमेंट ने कि स्टेज और नहीं लगाया, जिसके कारण क्या जो पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है ना शहर के अंदर, वो कम हुई। मतलब कि जाने का भी रास्ता नहीं, तो पिछले साल तो हालत टाइट थी। ढींगा गौर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी फीका है, और आपको लग रहा है कि परिवर्तन आया है। और पिछले साल में और इस साल में आपको क्या ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, डिफरेंस देखने को मिला? ये है कि जो ढींगा गौर की पूजा होती है, जो पूजा करती है औरतों के द्वारा, ये विशेषकर पर्व मनाया जाता है। पर ये आपने देखा होगा कि जो तिजनियां थी सबसे जो बैत ले रही का इकट्ठा करना बिल्कुल सही है। आज की तो प्रचलित गर्ल्स है, वो हर कोई लेके डंडा लेके चलाने लग जाती है। कौन सा ऐसा साल था जो सबसे अच्छा ढींगा गौर था? ऐसा कोई साल था? बचपन में जब हम लोग देखते थे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता था। पर प्रॉपरली यहीं से है सिटी, जो पुराना शहर, जो के लिए मैं पिछले करीबन 22 सालों से ये पर्व मना रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। आते और बच्चों को दिखाते हैं कि इलाके में एक अच्छा माहौल हाँ, बन जैसे जाता आप है। देखो ये बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों को ये क्या कल्चर है, ताकि आगे जाके वो इस गरिमा को कंटिन्यू कर पाए। जो तिजनियां हैं, जो उन्होंने आपसे बैत अगर छीनने की कोशिश की है क्या? नहीं की है, अभी तक तो नहीं की है। आगे आने वाले पंगा हो जाएगा? नहीं, जो आने वाले हैं हम भी नहीं देंगे बैठ तो अपना। पंगा से होता? पंगा करने के लिए आए हैं यहाँ। बैत पड़ती है जो कुंवारी लड़कियों से, जो कुंवारी लड़के वाकई में ऐसा असर होता है? वो कुंवारी लड़कियां नहीं, शादीशुदा लड़कियां मारती है। कुंवारी लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो मार रही है, जो शादीशुदा है, वो तो टाइम पास कर रही है। तो जो तिजनियां होती है, जो डोरा बांधती है, प्योर तिजनियां होती है। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जो कुंवारी लड़कियां मार रही सही है या नहीं? जो मतलब गलत है। एक्चुअली इनको भी नहीं मारना चाहिए। वो जो 16 दिन की पूजा करती है ना और जो डोरा बांधती है, उन्हीं को मारना चाहिए। और जो कुंवारी लड़कियां वो मारेगी, फिर मतलब क्या रह गया? तिजनियां मतलब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं मारना चाहिए। और अब में क्या फर्क रह गया? जब आप पहले बचपन में देखते थे, आपके अपने समय में देखते थे? अरे बहुत फर्क, 2-3 साल में बहुत फर्क रह गया। ये बैतमार मेला है तो इस साल मेरे को लग रहा है कि काफी फीका है, प्रशासन है तो काफी इसमें हल्के में ले रही है। प्रशासन हल्के में ले रही है। जब हमने ये निकाला कि भाई यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर क्या व्यवस्था रख रहे हैं, जब ये गाने क्या बजाया जा रहा है कि बच्चे ना आए हसीनो, जबकि गवर माता के गीत चलने चाहिए, तो पुलिस वालों से मैंने जाके कंप्लेन की तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो है ही इसी का, लड़के और लड़कियों का माहौल, तो हम इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये नाचेंगे। और मस्जिद को साथ में बदतमीजी होगी ना तभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई ये गवर माता का मेला है तो सब भावनाएं रख के अच्छी भावनाओं से करें। लड़के ज्यादा ये गाना देख के एक साथ इकट्ठे होकर नाच रहे हैं। कंप्लेन कर रहे थे ना, तब पीछे से लड़के कमेंट पास करके जा रहे हैं उन्हीं के सामने कि लड़कियों को तो हमेशा कंप्लेन करनी होती है पुलिस से, तो ये चीज तो गलत है। उनके सामने ही हो रहा है, फिर भी वो लोग एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर तो उनके यहाँ बैठने का भी मतलब क्या है? आराम से चेयर पे बैठे हैं, देख रहे एक्टिविटी, मजे ले रहे, जो कंप्लेंट दे रहे, तो उसका भी नहीं कि भाई सच में ये जो तिजनियां कह रही है उसके लिए सॉन्ग तो गवर माता के चलाना चाहिए। आप ये क्या फिल्मी सॉन्ग चला रहे हैं? फिल्मी सॉन्ग चलाएंगे तो
लड़के तो उत्तेजित होंगे ना, और लड़कियों को साथ में डांस देख के चिल्लाने लगे, नाचने लगे, और उनको देख देख के सीटें बजा रही है। कि अच्छा है क्या मैसेज, ये क्या मैसेज रॉन्ग जाता है, फिर ये जो मेला है उसका प्रचलन ही खत्म हो जाएगा। मेरी मम्मी खुद गवर पूछती है सर, वो खुद बाहर नहीं आती। मेरी मम्मी बोलती है कि बाहर कोई भी आता है कुछ भी है ना टच वच होके जाता है हमारे डोरे के, तो हम नहीं आएंगे बाहर। मेरी मम्मी के ग्रुप में 140+ लेडीज है, उनमें से है ना आप मानो कि 100 भी बाहर नहीं आई हैं। वो बोलती कि कोई मतलब ही नहीं है, बाहर आओ। लड़के उठ पटांग चीजें बोलते हैं। पुलिस वालों को हमने जाके बोला कि है ना जहाँ पे डीजे वगैरह एटलीस्ट आप वहाँ पे तो थोड़ी सी जो मोहल्ले वाले हैं वो खुद ही आगे बढ़ के व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस वाले आराम से बैठे हैं चेयर्स पे और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सुन रहे हैं। कोई आके कह रहा है कि हाँ ये तो कह के चला जाएगा, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ माहौल देखो, सोना घाटी के नीचे पैर रखने की जगह नहीं है। काफी सारी शिकायत है, जैसे कि इसमें माहौल में काफी परिवर्तन आया है। ये जो परिवर्तन आया इनसे नाखुश है और नाखुश दिख भी रहे हैं। थोड़ा प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो तो अच्छा रहेगा। ब्राह्मणों का मेला होता है तीजड़ियाँ, उनके हाथ में छड़ी होनी चाहिए। वो छड़ी की 16 दिन पूजा करते हैं। अब सब आने लग गए, तो उनको पता नहीं छड़ी का महत्व क्या है। सब बाहर से आने लगे, सब मतलब मचा किरकिरा कर दिया है। तो केवल तीजड़ियों को मानने का अधिकार है। अधिकार केवल तीजड़ियों को मानने, जो उनके हाथ में छड़ी होती है उनकी 16 दिन पूजा होती है। देखो बहस बड़ी है, 2-3 जनों को बड़ी, इनके हस्बैंड को पड़ गई अभी। मतलब हस्बैंड को ही मार खिला रहे हो आप सभी। और क्या, और किसको मारा, किसी को मार नहीं सकते। तो जोधपुर में जब भी दिंगा गवर आता है तो काफी माहौल बदलता हुआ दिखता है कि दिंगा गवर में जब बैत पड़ती है और काफी ऐसी परंपराएं हैं जो चलती आ रही है। और आपके हिसाब से इस साल क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? लोगों से हिसाब से मैं ऐसे ही कहूँगा, हमारी शहर की महिला ना उन्होंने बहुत सोच समझ के अच्छा कदम उठाया ये कि भाई स्टेट नहीं बनना है, बाहर के लोग नहीं आए, डंडा नहीं मारे, किसी को नुकसान ना होगा, किसी का सर नहीं टूटे, हाथ वार न टूटे। इसलिए प्रशासन और आपको, कैमरामैन को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो तीजड़ियाँ हैं जो खड़ी रहती हैं और जो ये कुंवारी लड़कियां जो बैत लेकर आती है उनसे ये बैत लेती है, ये मेरे को काम बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट एक बहुत सबसे बेस्ट लगा। वो लड़कों को ऐसे मारती है जैसे कि मतलब कोई ऐसे जानवर भी ना जानवर भी मार पाए। ये बैत का ही है कि वो जो डोरा बांधते हैं ना, तो उनसे ही बैत खानी है, सबसे बेस्ट है। तो बाकी 10 साल में इस बार मेला अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़के वगैरह जो है वो बहुत तेज मारते हैं। बाकी हर बार मेला बहुत अच्छा होता है। इन सब के वजह से हम आना बंद कर रहे हैं मेले में। आज इस साल क्यों आए आप? इस साल हम थोड़ी मार खाना है, छुट्टियां पड़ी हुई है बोर्ड की, इसीलिए आए हैं हम। कहीं आपका रिजल्ट ना बिगड़ जाए इसलिए क्या है? नहीं, रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, रिजल्ट बिगड़ेगा ही नहीं। अब मार खाना मारने से थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है ना यार। हमारे क्या सदियों से परंपरा है, हमारे क्या जो पूर्वज थे ना, जो हमारा जोधाना था उसकी परंपरा है कि ये मतलब ये फेस्टिवल निभाने से शादी हो जाती है वगैरह से। मैंने 2 साल खा लिया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, देख लो।